हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे से सेशन में। यहाँ पे तो हम बात करने वाले हैं आज के यहाँ पे सेशन में टॉप 5 सवाल जो मैथ के पूछे गए हैं 2025 के प्रीवियस पेपर में। यहाँ पे ऐसे ही सवाल आपके 2026 में सवाल दिखाई दे सकते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं ये जो आपका यहाँ पे प्रीवियस पेपर है टॉप 5 सवाल मैथ्स और रीजनिंग का पूरा ख़त्म कर दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, हम चाहते हैं आप कम से कम टाइम में, क्योंकि आजकल हर लड़का चाहता ना भैया शॉर्टकट। यहाँ पे शॉर्टकट करने का मतलब यहाँ पे लंबी वीडियो को नहीं देखना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा मतलब 15 से 20 मिनट में जो चीज़ हम पढ़े पूरा देख पाएँ और वही चीज़ें हमको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो वही आपके लिए हम यहाँ पे लेके आए हैं, एक सलूशन लेके आए हैं जिससे आप एग्ज़ाम में सेम टू सेम यहाँ पे डाटा के साथ अपने एग्ज़ाम में सवाल कर पाएँ। ठीक है, वो चीज़ आपके एग्ज़ाम मिल पाएँ, वो आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो बहुत बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के यहाँ पे क्लास को यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे रहा पहला सवाल, आपके सामने बहुत ही प्यारा सा देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके देखे एग्जाम का पूछा भी गया आपके सामने। इसका यहाँ पे लगा हुआ टैग है CUET UG 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया है 16 मई के एग्जाम में। बहुत ही देखे हमने अच्छे से बना रखा PPT, कम से कम देखने में अच्छा अगर लगे तो क्लास कितनी अच्छी लगेगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जो यहाँ पे जो मन है एकदम लगा रहे भाई यहाँ पे। ठीक, क्लास आपको मिस नहीं करना है। तो आइए आपके सामने करते हैं आज के यहाँ पे सवाल का करते हैं सलूशन। यहाँ पे ये सवाल पहला यहाँ पे है, एक अंक गणितीय श्रेणी का 7वां और 9वां पद 10 और 11 है तो 15वां पद क्या होगा। हमसे ये पूछा है 15वां यहाँ पे पद क्या होगा। पहली बात हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास nth टर्म में क्या होता है, nवां पद क्या होता है। तो जो हमारा nth टर्म होता है, nवां पद जो होता है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है, nवां पद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू में क्या होता है, d होता है। ये हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे a है और n है और d जो है, a क्या है, फर्स्ट टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं पहला पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला पद बोलते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या दिखाता है। ठीक है, और d हमारे पास यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सर्वांतर है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, अब जो हमारे पास nवां पद मतलब 7वां पद, 7वां पद कितना यहाँ पे है, 10 है। ठीक है, ए हमारे पास दिया नहीं है, n की वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 करेंगे 6 आ जाएगा d, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 10 दे रखी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या 9वां, इसकी वैल्यू हमारे पास 11 है, तो a प्लस का 10d और ये हमारे पास 11 हो गया। ये हमारे पास हो गया पहला हो गया और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे दूसरा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे आता है, सही है सब कुछ ना, गलत हो गया भाई। 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा ना भाई, यहाँ पे ये हमारे पास 8 है, कहाँ गलती हमने कर दी। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 है। ये हमारे पास यहाँ पे 8 है। ये हमारे पास यहाँ पे कितना, 8 है। ठीक है, अब हम क्या करें, सेकंड में से यहाँ पे फर्स्ट को घटाएंगे, यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो ये हमारे पास a से a कैंसिल, 8 में से घटाएंगे 6, जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना 2d आ जाएगा। 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये d की जो वैल्यू हमारे पास कितने मिल गई यहाँ पे, 1/2 मिल गई यहाँ पे। ये हमारे पास कितने मिल गए, 1/2 मिल गए यहाँ पे। 1 हमारे पास कितने मिल गए यहाँ पे, 2 आ गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर d की वैल्यू 1/2 आ गई हमारे पास, ठीक है, d की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहाँ से निकालेंगे a की वैल्यू, a रखते हैं किसी भी यहाँ पे इक्वेशन में और d की वैल्यू हम रखते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास a प्लस ये 6 इंटू में d कितना है यहाँ पे, हाफ है, d कितना हाफ बराबर कितना 10 है। तो यहाँ से जो हमारे पास मिल जाएगा वैल्यू, 2 से काटेंगे 2 3 हो गया, तो a प्लस का 3 बराबर 10 है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, यहाँ पे 7 आ गई। a की वैल्यू कितनी, 7 आ गई और हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है वैल्यू, ये हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है वैल्यू। तो हम a और d की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है 15वां टर्म पूछा है, तो 15वां जो टर्म होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर रखे a प्लस ये हमारे पास कितना 14d आ जाएगा। इसी की निकालना है वैल्यू और हमको पता है सब कुछ यहाँ पे a और d की वैल्यू।
ए और डी की वैल्यू पता तो आराम से आप पुट करिए ना यहाँ पे। तो आइए हम पुट करते हैं, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है और डी की वैल्यू हमारे पास हाफ है। तो रखिए यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 7 हो जाएगा भाई, प्लस के यहाँ पे 7 इंटू में कितना हाफ होगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 7 आ गया। तो 7 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास, फाइनली मिल गया 14 मिल गया। ये 14 इसका मिलता है यहाँ पे करेक्ट आंसर मिलता है। सवाल देखा जब, बहुत ही सुंदर सवाल था यहाँ पे, ठीक है। ऐसा आपको सवाल दिखाई दे सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ पे, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अगले अपने सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे रहा है, ये सवाल भाई, यहाँ पे सवाल देखिए बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखा दे रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। इसका जो कंसेप्ट आपके सामने यहाँ पे है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल मिलता है, समान मिलता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है हर साल मिलता है, समान मिलता है। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया एक निश्चित यहाँ पे क्या है, रकम, रकम मतलब प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन होगा यहाँ पे। 5% सालाना ब्याज दर से 4 साल और 3 साल का जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का दिया, डिफरेंस दिया, हमसे बोला वह रकम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या, आपसे पूछा यहाँ पे। तो जरा आप बताएंगे यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो समान होता है हर साल। अगर एक साल में कितना 5%, एक साल में कितना 5%, तो 4 साल में कितना होगा, 20% होगा। 4 वर्षों में कितना हो जाएगा भैया, 20% होगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट भैया 4 वर्षों का है, 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है भाई। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर एक साल में 5%, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ये कितना होगा, 12%। तो ये 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट है। और इन दोनों का जो बीच का आएगा भैया डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमारे पास मिल जाएगा वो 8% होगा। का कितना हो जाएगा, 8% होगा भाई, यहाँ पे 8% हो जाएगा, सही है ना। 4 3 12, 20 होगा और 5 से 15 हो जाएगा भाई। हम भी कहें यार कहाँ है सवा, 5 से कितना होगा, 15% होगा भाई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास मिल गया 5% मिल गया। 5% की जो वैल्यू हमारे पास, इसका जो डिफरेंस हमारे पास 5% है, 5% की वैल्यू हमारे पास साल में दिया है कितना, 42 दिया है, 42 दिया, 42 यहाँ पे 42 हमारे पास यहाँ पे दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे आप सभी लोग यहाँ पे। ये जो हमारे पास है 5% की वैल्यू कितनी है, 42 होगी। हमको निकालना है यहाँ पे प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना होगा 100% की वैल्यू। जो प्रिंसिपल अपने आप में होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे 20 से मल्टीप्लाई। तो ये 20 25 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना 4 होगा, 2 चौको 8, ये मिल गया हमारे पास 840 मिल गया। तो 840 इसका मिलता है, फर्स्ट वाला आंसर मिलता है। 840 जो मिलता है फर्स्ट वाला आंसर मिल जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सवाल देखा से ये भी कितना आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना देखा से इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समझिए 100% आपके एग्जाम में भैया आएगा ही आएगा, श्योर है आपका आएगा, ठीक है। सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे, सवाल देखिए आपके सामने भैया यहाँ पे। पहली बात देखिए, इसको लिख लीजिए मोस्ट डॉट डॉट अनंत तक का, अनंत तक सोच लीजिए कितना हो सकता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हर साल पूछा गया सवाल। ये ऐसा इकलौता सवाल है, इस टाइप का सवाल कोई ऐसा दुनिया का एग्ज़ाम बचा नहीं जिसमें आपका पूछा ना हो। ये है आपका, ठीक है। इतना अनुभव भाई बताता है, इतना मतलब हमारे पास अनुभव हो चुका है कि आपसे क्या ही बयां करें हम, ठीक है। चलिए आते हैं। एक साड़ी है 2880 रुपये में बेची जाती है, तो बेचने वाले को 10% का नुकसान होता है। अच्छा भैया, 20% का प्रॉफिट आपको कमाने के लिए उस साड़ी को किस कीमत पर आपको बेचनी होगी यहाँ पे, ठीक है। पहली बात देखिए, जब किसी वस्तु को 10% के लॉस पे आपको बेचना होगा तो उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस पर, उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 90% पे सेल करना होगा। अगर 10% का नुकसान हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में जो होता है ना वो 100% होता है। 100 से कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा, 100 से ज़्यादा बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अगर 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस है, अगर 10% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उस साड़ी को, उस वस्तु को 90% में आपने सेल किया है, 90% में आपने क्या किया, सेल किया है। लेकिन आपने ये परसेंटेज में सेल किया है, रुपया में कितना सेल किया है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 2880 रुपये में सेल किया है।
2880 में सेल किया, हमको 20% चाहिए प्रॉफिट। अगर आपको 20 रुपये का चाहिए भैया प्रॉफिट, 20% का चाहिए प्रॉफिट चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उस वस्तु को 100 से ज़्यादा आपको बेचना पड़ेगा। कितना? 20%। 100 का निकालेंगे, 20% निकालेंगे, 20 आएगा। तो 20 आप जोड़ेंगे 100 में तो हमारे पास कितना आ गया? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 120 हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारे पास 120% क्या आ गया? यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गया। अब ये 90% की वैल्यू हमारे पास 2880 यहाँ पे दिया है, 120 का निकालना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? सिंप्लीफाई, ये काटेंगे, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 दूना 18, 32 गुना इसका हुआ। तो इसका भी कर देंगे, 32 गुना करेंगे तो 120 इंटू कितना कर देंगे? 32 कर देंगे यहाँ पे। तो ये 32 इंटू कितना करेंगे? 120 करेंगे तो हमारे पास फाइनली कितना मिलेगा? अगर देखा जाए इसका जो इकाई अंक जो लास्ट का जो डिजिट यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आएगा। ये 2 दूना 4, लास्ट में 0 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा। पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा, जो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है आंसर है इसका। ठीक है, 40 हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। लेकिन सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके देखें पेपर का भी पूछा गया CUET के। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पे आते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे वर्क एंड टाइम है। ठीक है, वर्क एंड टाइम का सवाल जो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, ये भी देखा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है वर्क एंड टाइम का। ये सब ऐसे सवाल हैं, इसलिए हम यहाँ पे भैया टॉप 5 सवाल लेके आए हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जो आप कम टाइम में, आपके पास अगर 15 मिनट को ही टाइम मिलता है तो आराम से इस टॉप 5 सवाल को आप आराम से देख पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ, और ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उड़ा के आएँ। ठीक है, तो आइए आपके सामने यहाँ पे रहा, ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला करता है 32 दिन में करता है। दोनों ने 8 दिन तक साथ में काम किया और फिर ए चला गया, तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? तो ये हमारे पास पहली बात देखें, ए और जो बी है ये दोनों लोग 24 दिन में करते हैं, और जो हमारा ए अकेला फिर यहाँ पे क्या करता है? वो 32 दिन में करता है। क्या करता है? 32 दिनों में करता है। ठीक है, ये क्या करता है? 32 दिनों में करता है। इन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम मिलेगा वो कितना? 96 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 96 आ गया। इनका जो हमारे पास आ गया, ये क्या? टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया? टोटल हमारे पास वर्क आ गया। तो 24 चौका 96 हो गया, 32 तियाँ हमारे पास हो गया 96 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसकी अकेले यहाँ पे 3 एफिशिएंसी, इन दोनों के मिला के जो हमारे पास यहाँ पे 4 एफिशिएंसी, ये जो मिला के हमारे पास यहाँ पे 4 एफिशिएंसी मिल गए। इसके हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई? यहाँ पे 3 एफिशिएंसी, और इसके हमारे पास यहाँ पे आगे 1 एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे आगे एफिशिएंसी 1। तो अब यहाँ पे बोला है सवाल, दोनों ने 8 दिनों तक यहाँ पे एक साथ काम किया है। ये जो हमसे बोला है यहाँ पे सवाल में कि जो दोनों हमारे पास यहाँ पे ये 8 दिनों तक एक साथ काम किए हैं। तो ये पहले हमारे पास जो एफिशिएंसी यहाँ पे ए की जो एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? 3 है। अगर ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम कर देगा। ठीक है, 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम कर देगा। सही है। अब ए जो हमारा एक दिन में 3 काम करेगा भैया, ठीक है, 8 दिन में कितना काम करेगा? 24 काम कर देगा। टोटल जो हमारे पास काम यहाँ पे 96 है। 96 में से भैया 24 काम हो चुका है, बाकी हमारे पास जो बचा यहाँ पे कितना? 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 7 हो गया। ये 72 हमारे पास हो गया। क्या सही है सब कुछ? यहाँ पे क्या? 24 32 तियाँ 24 चौका 96, 32 तियाँ 96 हो गया। दोनों ने 8 दिन तक काम किया। अरे भैया ये दोनों ने भैया यहाँ पे किया है, और दोनों के जो एफिशिएंसी हमारे पास कितना यहाँ पे? 4 है। दोनों के मिला के 4 है, और ये दोनों 8 दिन तक काम किया है। तो 8 चौका 32 काम हो चुका ना। 96 टोटल काम है, जिसमें से आपका 32 काम हो चुका, बाकी हमारे पास बचा कितना? 64 मिल गया। इतना बचा है शेष यहाँ पे, इतना हमारे पास यहाँ पे शेष बचा हुआ है। शेष यहाँ पे
इतना यहाँ पे शेष बचा हुआ। अब इस काम को कौन करेगा, ए तो हमारा यहाँ पे क्या है लेफ्ट हो गया, चला गया यहाँ पे। बाकी बचा हमारे पास यहाँ पे कौन, बी बचा है। जो रिमेनिंग काम यहाँ पे 64 है उसको कौन करेगा, बी करेगा यहाँ पे। और बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना, 1 है। अगर एक दिन में एक काम करता है तो जो 64 काम बचा वो कितने दिन में करेगा, आप बोलेंगे एक की एफिशिएंसी से अगर 64 काम करना होगा तो उसको 64 दिन लग जाएंगे भैया, 64 दिन लग जाएंगे। और क्या जो हमारे पास मिलता है यहाँ पे कौन सा, ये मिलता है ऑप्शन, मिलता है सेकंड वाला ऑप्शन। आते हैं अगले यहाँ पे सवाल। ये भी सवाल देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब चलिए भैया इसको आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू राइट सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे सर्कुलर यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, ए और बी है। और क्या बोला है, रेडियाई उसका जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ए एंड बी इज 9:7 दिया है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर ए एंड बी, ठीक है भैया। हमसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये दिया है रेडियाई का दिया है रेशियो, और ये हमारे पास वॉल्यूम का दिया रेशियो। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम का दिया है रेशियो। यहाँ पे हमसे बोला हाइट का यहाँ पे क्या मिलेगा रेशियो। ज़रा आप सभी लोग ये बताइए यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे पहली बात देखिए वॉल्यूम का जो होता है फार्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम का जो होता है फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, सॉरी ये 1/3 नहीं तो सीधे आप करिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है भैया, ये होता है। सही है ना सब कुछ, बिल्कुल सही है। ये जो हमारा वॉल्यूम है, पहले बात देखिए ये कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा वॉल्यूम है ना वो किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या के स्क्वायर इनटू हाइट पे करता है, डिपेंड करता है। जो हमारा वॉल्यूम है त्रिज्या के स्क्वायर इनटू हाइट पे करता है डिपेंड। तो हमको यहाँ पे निकालना क्या, हाइट का निकालना है रेशियो। हाइट का निकालने के लिए क्या करेंगे रेशियो, ये जो हमारे पास है अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दें रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइट का मिल जाएगा रेशियो। ये हमारे पास यहाँ पे हाइट का मिल जाएगा रेशियो भाई, यहाँ पे ये हमारे पास हाइट का मिल गया यहाँ पे रेशियो, ठीक है। ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे हाइट का मिल गया रेशियो। तो ये वॉल्यूम का जो हमारे पास यहाँ पे रेशियो है वो कितना है, 9:, कितना है 7 है, 9:, कितना यहाँ पे 7 है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हो गया। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। अब रेडियस का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 2 और 3, इसका स्क्वायर करेंगे ये 4 अनुपाते कितना मिल गया, 9 मिल गया। ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे रेडियस का अनुपात मिल गया, ये हमारे पास मिल गया रेडियस का अनुपात यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिवाइड करिए यहाँ पे 9 बटे में कितना 4 हो गया, 7 बटे में कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो 9 9 कितना हो गया 81 हो गया, और ये 7 चौका कितना हो गया 28 हो गया। तो ये हमारे पास मिल गया यहाँ पे 81/28 मिल जाता है। 81/28 जो हमारे पास मिलता है यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉप 5 सवाल आज के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये रहा भैया आज का टॉप 5 सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तव आप विश्वास नहीं मानेंगे भैया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।